स्वागत किया जाए। हमारा आग्रह उन्होंने स्वीकार किया और पहुंचे और हम उनसे निवेदन करते हैं कि सीधे मंच की ओर अग्रसर हों। आर के गांधी जी साथ में हैं और वो मंच की ओर आगे बढ़ते हुए, हमें बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया और वो हमारे बीच आ चुके हैं। हम बिल्कुल समय नहीं गंवाना चाहेंगे, हम स्वागत की कड़ी को सीधे आगे बढ़ाते हैं। मैं निवेदन करता हूं अरुण कुमार जैन जी, सरगुजा संभाग प्रमुख, ललित साहू जी, दुर्ग संभाग प्रमुख, अर्जुन पांडे जी, बस्तर संभाग प्रमुख, और नीलेश गोयल जी, रायपुर संभाग प्रमुख, साथ ही एजाज अहमद जी, सूरजपुर, आप आएं और पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। साधना न्यूज के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मेगा कॉन्क्लेव 2 दूनी 4 का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आज दिन भर अलग अलग विषयों पर नम्रता जी से भी हम निवेदन करेंगे कि वो आए और स्वागत करें। तो अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि हमें पता है कि बहुत टाइट स्केड्यूल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें यह मौका दिया है, मैं सीधे आर के गांधी जी की तरफ जाता हूं कि आप धन्यवाद गौरव। वो पल, वो समय आ चुका है जब इन 4 साल की उपलब्धियों को लेकर हम बातचीत करेंगे। और इस बातचीत का जो थीम है, जो हम लोगों ने अपने मेरी मिसेज और आकांक्षा, जब हम लोग सोच रहे थे कि क्या थीम रखा जाए, तो हुआ ये कि अक्सर ये बात कहा जाता रहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में किसानों की आय दोगुनी करने में आपकी सरकार ने जो काम किया, चाहे आपने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत, चाहे गोधन न्याय योजना के तहत में आपने जो पशुपालकों को जो दिया, उससे किसानों की आय निश्चित तौर पर दोगुनी हुई है। ये इससे तो इत्तेफाक रखेंगे मुख्यमंत्री जी? बिल्कुल सही बात है। एक तरफ केंद्र सरकार है जो लगातार ये कहती रही कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन देखने में यह आया कि जितने कृषि उत्पादन हैं उसके समर्थन मूल्य तो घोषित है, खरीदने की व्यवस्था नहीं है। तो जो लागत मूल्य है वो नहीं मिल रहा है, तो आय दोगुनी कैसे होगी? जबकि छत्तीसगढ़ में लगातार हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि चाहे वो धान के उत्पादन हो, चाहे उत्पादक हो, चाहे गन्ना के उत्पादक हो, चाहे मिलेट्स के उत्पादक हो, सबके आय में वृद्धि हो रही है। 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को दे रहे हैं। और वहीं यदि धान के फसल को छोड़कर यदि वो दूसरी खेती कर रहे हैं तो उसे भी हम लोग 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। तो आय में वृद्धि तो यहाँ छत्तीसगढ़ के किसानों में हुई है और दोगुना से भी अधिक हुआ है। और हमने ये भी देखा कि बीच में कोरोना का वो समय भी था, बावजूद इसके आपकी लगातार जो योजनाएं हैं वो कभी रुकी नहीं, बाधित नहीं हुई, लगातार चलती रही, चाहे केंद्र ने कितने भी रोड़े डाले। बिल्कुल सही बात है। केंद्र ने हर मोर्चे पे रोड़ा अटकाने की कोशिश की, खुद तो किसानों का आय दुगुना नहीं किया, लेकिन हम लोगों को यदि किसानों से हमने कहा कि 25 रुपये देंगे तो हमें रोकने की भरपूर कोशिश की। हमारे चावल नहीं ले रहे थे, अन्य योजनाओं में अड़ंगा डाल रहे थे, तो उस समय हमने फिर 25 रुपये न दे के समर्थन मूल्य खरीदा और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की। और उसके कारण से एक रास्ता निकला और उसमें काफ़ी परेशानी भी हुई है। धान हम लोग जो 101 जो चावल है वो कोटा हमारा कम कर दिया। जैसे इस साल 62 लाख है, तो उस साल 2020 में वो केवल 26 लाख मीट्रिक टन कर दिए थे। आखिर में उस धान को हम लोगों को नीलाम करना पड़ा और 1300-1400 रुपये क्विंटल में बाजार में बेचना पड़ा। तो घाटा सहकर भी किसानों के नुकसान हमने नहीं होने दिया और जो वादा हम लोगों ने किया था उसे हमने पूरा किया, बल्कि अब बढ़ के दे रहे हैं। हमने तो 2500 को वादा किया था, लेकिन अब किसानों को जो मिल रहा है इस साल जो धान बेच रहे हैं वो 2640 रुपये प्रति क्विंटल है। नवाचार भी बहुत किया आपने। इन 4 सालों में नवाचार जो हुआ छत्तीसगढ़ में वो उल्लेखनीय है, इसलिए छत्तीसगढ़ मॉडल चर्चा हो रही है। जी, नवाचार तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी किया, तेंदुपत्ता संग्रहण में किया, लघु उपज में किया। तो सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने जैसे संकट आया, जैसे हमारे यहाँ महुआ खरीदी व्यापारी लोग करते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण से व्यापारी भी खरीद नहीं पा रहे हैं। और उस समय महुआ का समर्थन मूल्य 17 रुपया था।
तो हमने गांव में जो हमारे स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं उनको सीधा पैसा दिया और उनके माध्यम से 17 नहीं बल्कि 30 रुपए किलो के हिसाब से इमली 31 रुपए किलो के हिसाब से हम लोगों ने खरीदी किया। तो संकट के समय में भी रास्ता निकाला और जो लघु वनोपज संग्राहक है उसको भी उसको नुकसान हमने नहीं होने दिया बल्कि दुगने कीमत में खरीदने की व्यवस्था की। और उस संकट के समय में आदिवासियों के या लघु वनोपज संग्राहकों के जेब में दुगुना पैसा गया। उसी प्रकार से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आप देखेंगे उस समय लॉकडाउन के कारण से पूरे राज्य के राजस्व में आय में बिल्कुल कमी हो गई थी। तो हमने 4 किस्तों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा दिया और वो चारों किस्त समय समय पे मिल रहा है। तो हर 3 महीने में किसान के जेब में पैसा जाना, मतलब ये देश में ऐसा कोई राज्य नहीं हो जिसमें हर 3 महीने के अंतराल में निश्चित अंतराल में पैसा जाए। तो व्यवस्था हमने की। तो संकट के समय में किसानों के साथ, यहाँ के आदिवासियों के साथ, लघु वनोपज संग्राहकों के साथ हम लोग खड़े रहे, गौपालकों के साथ खड़े रहे। और आज भी एक आपने नवाचार कर दिया, मिलेट्स के व्यंजन के सबको आपने जी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी जी। तो जो हमारे मिलेट्स के जो हम लोगों ने कार्यक्रम चालू रखा है, पिछले साल जो हम लोगों ने कोदो कुट की रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया, हालांकि रागी का समर्थन मूल्य तो भारत सरकार घोषित कर रखा है लेकिन कोदो कुट की समर्थन मूल्य घोषित नहीं है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया और खरीदने की व्यवस्था की। और पिछले साल हम लोगों ने 52,000 क्विंटल हम लोगों ने मिलेट्स की खरीदी की और इस साल लगभग वो 80-85 हजार क्विंटल तक जाएगा। और हम लोग केवल वहीं तक नहीं रुके बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट हमारे नथिया नावा गांव कांकेर में, मनोज मंडावी जो गांव है, वहां हम लोगों ने उसकी शुरुआत की। और दशहरा से जब मुरिया दरबार में हम लोग गए थे बस्तर, तो उसको दूसरे दिन लौटते हुए उसका हमने उद्घाटन भी किया। और उसमें 22 प्रकार के लघु वनोपज 22 प्रकार के उस मोटे अनाज से या मिलेट्स से वस्तुएं बन रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको और बढ़ाइए क्योंकि मिलेट्स 2023 इस वर्ष को मिलेट्स ईयर घोषित किया हुआ है। तो हमने कहा हम तो शुरुआत ही कर दिए हैं, बल्कि आपके तरफ से सहयोग ये चाहिए कि ये कार्गो रायपुर में एयरपोर्ट में हमको कार्गो की सुविधा हो जाए तो हमारे जो मिलेट्स है और दूसरी चीजें हैं वो देश और दुनिया में लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो हमारे जो संग्राहक है या हमारे जो उत्पादक हैं या वहाँ काम करने के नए अवसर और मिलेंगे। ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी से कही थी। और उन्होंने एक और बात कही थी कि मिलेट्स कैफे शुरू करवाइए, आप तो नवाचार करते रहते। मैं CS साहब को मैंने आज ही कहा कि मंत्रालय में कोई जगह दे दीजिए ताकि मिलेट्स के कैफे शुरू किया जाए। और ये भी जो हमारे C-Mart हमारे संभाग स्तर पे है उस पे भी एक काउंटर होना चाहिए जो मिलेट्स का हो। और उसमें जैसे बहुत सारे ऐसे कार्नर है जिसमें लोग तुरंत सामान मिलता है और वहीं खड़े खड़े काफ़ी भी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, कुछ खाने के सामान है। तो उसी प्रकार के काउंटर हर संभागीय जो C-Mart है उसमें शुरू करने का मैंने संजय शुक्ला जो हमारे PCCF है उससे मैंने कहा। तो इसकी भी शुरुआत हम लोग करेंगे। जैसे कि हमारे कार्यक्रम के जिन मुख्य लाइन भी है कि छत्तीसगढ़ में फैली विकास के उजियार, हमारे कार्यक्रम के मुख्य जिन लाइन भी है कि छत्तीसगढ़ में फैली विकास के उजियार, 2 दूनी 4 और खुशियां अपार। ये खुशियां और भी बड़गिस मुख्यमंत्री जी जब न्याय के त्योहार हमन मनाएं, कई ठन जो योजना है न्याय से बनी, किसान मरबर न्याय हुई, जो श्रमिक है हमार मजदूर साथी जिन मर पिछड़त रही से तेखर मन बर न्याय हुई। तो ये न्याय है 4 गुना खुशी तो फैला दिस। हाँ बिल्कुल सही बात है। जहाँ आय के साधन हम बढ़ाएं, लोगन के हर परिवार ऐसे परिवार नहीं जेकर आय में वृद्धि ना हो, तो राशन से लेके वो जिन काम कर रहे थे, चाहे खेतिहर मजदूर हो, चाहे गौपालक हो, चाहे किसान चाहे कोनो प्रकार के किसान हो, सबके आय में वृद्धि कर दे। ओकर साथ साथ जिन हम गर्व को आम करते हैं, हम छत्तीसगढ़िया हमला ये बात की गर्व है। हम छत्तीसगढ़िया में सहज होते, सरल होते, ईमानदार होते, मेहनत कस होते। और ओकर साथ साथ हमारी जो संस्कृति है बहुत प्राचीन संस्कृति, 5000 साल के संस्कृति जो समेटे हुए है छत्तीसगढ़। तो वो जो संस्कृति है तो सहजे के काम और दुनिया के मानचित्र में लायक काम। अभी जैसे हम
हर साल इस राज्य स्थापना दिवस के दिन से ही आदिवासी नृत्य महोत्सव करता हूँ। तो देश भर के नहीं, दुनिया भर के कलाकार मनाते, वो आदिवासी मनाते, और अभी तक के 26-27 देश के कलाकार मन यहाँ आके अपन प्रदर्शन करे, और बहुत अच्छा अनुभव लेके छत्तीसगढ़ से गए। वो मन जिन मन आए है तिकर मन की इच्छा है कि हम दोबारा आए। तो हमारी जिन छत्तीसगढ़िया संस्कृति ऐसे एक बार छत्तीसगढ़ आ गए तो वो फिर अपन आप लोग दूसरा बार आए में रोका ही नहीं, वो कैसे करके छत्तीसगढ़ जाओ ऐसे होकर इच्छा रहते। ये हमारी छत्तीसगढ़िया संस्कृति है। संस्कृति ला सहेजे के भी कई ठन काम हुई से, धरोहर हमर छत्तीसगढ़ कई ठन जगह के राम वन गमन पथ विकास हुआ थे। कई ठन ऐसे मंदिर, कौशल्या मंदिर पूरा विश्व में एक ठन है हमर छत्तीसगढ़ में। एकरो मन के विकास हुई से, संवरी से, और हमर छत्तीसगढ़ ला एक ठन नवा पहचान तक को मिली से। भाई हर प्रदेश के, हर देश के आदमी मन अपन प्राचीन संस्कृति पे गर्व करते हैं। हमरो यहाँ पे बहुत सब चीज, कौशल्या माता का मंदिर दुनिया में कोनो जगह नहीं, छत्तीसगढ़ में है। रायपुर के बगल में है, रमेश बैस जी के गांव हरे जिन हमर अभी पड़ोसी राज्य के, वह झारखंड के गवर्नर है, लेकिन ओकरे गांव है, लेकिन 15 साल ओकर मन के नजर नहीं गिस। हमन वहाँ न केवल बोला पूरा तालाब के, मंदिर के सौंदर्यीकरण करें, बल्कि और विकास करें। अभी तो अतेक, अभी नवा साल में अतेक ज्यादा वहाँ पर्यटक मन गिस तो पांव धरे एक जगह नहीं दिसी, तो बहुत बड़े भीड़ भी जाते। वही प्रकार के बहुत अगन जगह है जिनमें अब लोगन के आकर्षण बढ़त जाते, और देश विदेश के सब पर्यटक मन भी आते हैं। हमारी कोशिश ये है कि उनमें सुविधा भी होना चाहिए, जिन जन सुविधा है वो मिले, ताकि जब यात्री मन आए तो उनको कोनो प्रकार की तकलीफ ना हो। और न्याय, सम्मान और स्वाभिमान के जरिए जो आपने एक छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान को जगाया है, वो दिख रहा है भेंट मुलाकात कार्यक्रम में। बिल्कुल दिखाई देता है जी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में तो लोग बात करने के लिए इतने उतावले रहते हैं और अपना अनुभव साझा करते हैं, जिसकी कोई मिसाल दूसरे प्रदेशों में देखने को नहीं मिलेगा, जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता। कहीं भी चले जाइएगा, हजारों के तादाद में लोग आते हैं और अपना अनुभव साझा करते हैं, और जो अनुभव वो बताते हैं तो हम लोग भी सोच नहीं पाते कि हमारी शासन की योजनाओं के किस प्रकार से लोग लाभ उठा रहे हैं और अपने जीवन को संवार रहे हैं। इसमें एक बात हमने देखा कि वनवासी भी काफी संबंध हुए, लघु वनोपज को लेकर जो आपने काम किया, जो 500 मानक बोरा था वो काफी अधिक आपने बढ़ाया, तो ये तो दोगुनी नहीं हुई, मुझे लगता है 8 गुने के आसपास हो गया होगा इजाफा जी। लघु वनोपज को लेकर जो आप, लघु वनोपज केवल 7 प्रकार के होते थे और 2-3 करोड़ रुपए के ही खरीदी होती थी। आज वो आंकड़े 150 करोड़ से ऊपर हो गया है, और तेंदुपत्ता में देखिए 2500 था, वो 4000 प्रति मानक बोरा के दर से हम लोग खरीदी कर रहे हैं। तो आदिवासियों के जेब में बहुत पैसा जा रहा है। एक उदाहरण के तौर पे महुआ, हजारों साल से महुआ इकट्ठा कर रहे हैं हमारे आदिवासी, लेकिन उसको कीमत नहीं मिल पा रहा था। पिछले साल हमने एक प्रयोग किया कि इस महुआ को हम लोग नेट से क्यों ना संग्रहण करें, पेड़ के नीचे नेट लगा दें और महुआ टपके तो जमीन में ना आए, तो उससे उसकी क्वालिटी, और उसमें मिट्टी नहीं मिलेगा तो डिस्कलर भी नहीं होगा, उसमें कंकड़ भी नहीं होगा, और शुद्धता भी होगी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। और वो काम हम लोग किए तो 5000 क्विंटल यहाँ से इंग्लैंड गया, और वो कीमत गया 116 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। तो आय में कितनी वृद्धि हुई। और छत्तीसगढ़ का महुआ यदि इंग्लैंड में जाता है तो हमारे भी नाम होता है। तो कटे कल्याण में गया था, हालांकि वहां कोई मुख्यमंत्री गया नहीं, तो वहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था। तो एक महिला बोली मैं बोलूंगी कुछ, माइक दिया गया, तो महिला बोली कि भैया ये बात तो है 30-40 रुपए महुआ बेच रहे हैं, उसकी कीमत 116 रुपये मिला, हम लोग बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ उस महुआ का इंग्लैंड के लोग क्या करते हैं, वो देखना चाहते हैं, तो मुझे इंग्लैंड भेजिए। तो उसका पासपोर्ट वगैरह बनवा रहे हैं, उसको इंग्लैंड भेजेंगे। तो ये उनमें जो कौतूहल है कि ये महुआ करते क्या है, देखना जाना चाहती है। तो ऐसे काम हम लोग किए हैं। अभी जो लघु वनोपज के हम लोग काजू प्रसंस्करण केंद्र खोले हैं कोरबा में। आप देखेंगे कि वन औषधि का हमने 18 प्रकार के वन औषधि बना रहे हैं। तो ये 2 महिला दोनों सेंटर से ये लोग सिंगापुर गए थे, और वहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में 4 महिलाओं ने अपना अनुभव साझा किया, और दुनिया के लोग हतप्रभ थे कि छत्तीसगढ़ के, बस्तर के
और बिलासपुर संभाग की महिलाएं आके अपनी बात कितने, और वो सारे मिलेनियर थे, बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, बड़े बड़े अर्थशास्त्री आए थे, उनके बीच में अपना अनुभव साझा कर रहे हैं और पूरे आत्मविश्वास से भर के, और वहां से वो सम्मान लेके आई थी और वो मुझे यहाँ आके मुख्यमंत्री निवास में उन्होंने दिखाया कि हमको इस प्रकार सम्मानित किया, बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो महिलाओं में जो आत्मविश्वास आ रहा है वो गजब का है। ये आत्मविश्वास पहले क्यों नहीं जगा जो आपने जगाने काम किया? पिछले समय तो डराने काम किए, नक्सली के नाम से कोई आदमी बस्तर नहीं जा पाता था, लघु उपज खरीदी नहीं हो रही थी, लोगों का आय में वृद्धि नहीं हो रही थी। अब पैसा आ रहा है तो बढ़िया स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं, इलाज भी अच्छे से करा रहे हैं, अपने जीवन भी संवार रहे हैं, मोटरसाइकिल ले रहे हैं, कार ले रहे हैं। अभी हम लोग गए थे साजा विधानसभा के बोरी गांव में, एक महिला खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि मुझे गोबर से 2,70,000 रुपये मैंने कमाया। तो मैंने पूछा उससे क्या किए, तो बोले वो कान का बाली उन्होंने, वो बोली मैं पहन रखी हूँ, आपको दिखाने के लिए आई हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे जो पति है वो सेकंड हैंड कार खरीदा, उसके पास कुछ कम पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैं जो गोबर का पैसा बेचा तो मैं अपने पति से बोली कि मैं भी तो उस गाड़ी में चढ़ूंगी, मेरा हिस्सा लो। तो उस पैसे को उन्होंने दिया। तो इतनी बड़ी बात कि घर में कोई भी विकास के काम है उसमें अपना अंशदान वो दे रही है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, इलाज कराने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, खेती करने के लिए। महिलाएं पहले पति पर आश्रित होती थी, आज अपने पति को वो सहायता कर रही, परिवार को सहायता कर रही खुद कमा के। ये बड़ी चीज, ये बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। मतलब आप सपनों को भी पंख दे रहे हैं और सपनों को एक नई दिशा भी दे रहे हैं। देखिए, हर इंसान को सपना देखने का अधिकार है जी। मेरे सपने छोटे हो सकते हैं, इनके सपने कुछ बड़े हो सकते हैं, नए जो नौजवान पीढ़ी है उसके सपने और ऊंचे हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास पूरा जीवन पड़ा है, तो बहुत बड़े सपने देखेंगे और सबको सपना देखने का अधिकार है। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जरूरी है कि शासन से सहयोग मिले, और जब तक कि शासन से सहयोग नहीं मिलेगा वो आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास वो हुनर तो है, जज्बा तो है, लेकिन वो समर्थन, वो सहयोग, वो प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है जो शासन दे सकती है। आप मन अनुभव करे हो मुख्यमंत्री जी कि जब हमन विकास करथन ना तो कई ठन चुनौती आथे, लेकिन जब वो चुनौती आथे एकर अलावा हमन देखन तो बाधा तक आथे, बाधा कोनो डारथे, कभू मजाक भी उड़ाते। और इसने एक अनुभव आप मन करा है गोबर खरीदी के साथ साथ गौमूत्र खरीदी के। छत्तीसगढ़ में बेहतर योजना की शुरुआत हुई, छत्तीसगढ़ ये योजना पहचान तक दिले से, लेकिन ओखर से पहले मजाक तक उड़ाए गए हैं। देखो, विवेकानंद जी एक बात कहे, पहली कोई भी नया काम करबे तो कर मजाक उड़ाया जाए, हंसी उड़ाया जाता है, ओकर बाद ओकर विरोध होते हैं और ओकर बाद वो स्वीकार कर लेते हैं। तो आज स्थिति ये है कि गोबर खरीदे शुरू करें तो केला तौलही, किलो में तौलही, केला मीटर में नापही, है ना। बरसात के दिन में पतला होते गोबर तो मैं कामे ली, जब हम धमेला में ली कि बाल्टी में ली, तो कोनो कहा थे राज की चिन्ह बना दिया जाए, है ना। तो हर प्रकार के हंसी उड़ाया गई। लेकिन हमारी जो पूरा टीम है तेन बहुत गंभीरता से, काबर की पूरा दुनिया के सामने पहला प्रयोग है, तो बहुत गंभीरता से हमारे अधिकारी मन भी और हमारे साथी मन भी सब लग के करें, और में पूरा हमारे जनप्रतिनिधि मन के, समाज के बड़ा योगदान रही से, और वो कर दिखाएं। पहली जब खरीदे की जब बात करें तो सब मंत्रिमंडल में चर्चा हुई, तो साल भर में 1200-1300 करोड़ रुपया लगी। आज देख ले कि सरकार गोबर खरीदी में मात्र 200 करोड़ रुपए के आसपास लगाए, है ना। और आज स्थिति ये है कि जिन महात्मा गांधी सुराजी गांव है, स्वावलंबी गांव, तो अभी जब का हमन पैसा देते हैं उनमें से करीब लगभग 30 करोड़ रुपया स्वावलंबी गौठान खुद के पैसा से गोबर खरीदे काम कराते। और 15 दिन के अभी आंकड़ा देवे, पिछले 2 सप्ताह से हमन देखा था कि सरकार के हिस्सा कम है और गौठान समिति मन के संख्या ज्यादा है, और गौठान के समिति के अंश ज्यादा है। मान लो हमन 2.5 करोड़ देते हैं तो स्व सहायता समूह 4,000, अभी स्व सहायता समूह गौठान समिति स्वावलंबी हो गए 4,000, तो वो मन है 4 करोड़ के आसपास देते। हमन 2-2.5 करोड़ देते हैं तो 3.5-4 करोड़ रुपया वो मन देते।
तो एक मतलब ये कि राज्य सरकार के हिसाब गोबर खरीदे में कम हो जाते और जैसे जैसे गौठान में स्वावलंबी हो जाते ओकर मन के हिस्सा बढ़ जाते और यही महात्मा गांधी के सपना रही कि सब गांव स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। तो ये काम छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ थे। बहुत एक मजेदार बात यह है कि पंचायत मन में जिन विकास काम होते ते में या तो राज्य सरकार के पैसा रहते या केंद्र सरकार के पैसा रहते। सरपंच मन जत्का डिमांड करते, लेकिन गौठान समिति कैसे है जेकर कर 5-5, 10-10, 15, 16 लाख रुपया समिति मन कर हो गए। अब वो मन वो पैसा से गांव विकास के काम कर सकते, गौठान के विकास के काम कर सकते। ये बड़े बात हो थे। फिर जिन मन मजाक उड़ावत रही है तेरे मन तो आज वो योजना भी अपनावत है, कैठन राज्य उदाहरण बनत। अब देख 3 लाख गोबर विक्रेता है हमारे छत्तीसगढ़ में। पहले हम 1000 से शुरू कर रहे हैं, कुछ हजार से, आज 3 लाख आदमी मन। अब जहाँ जाता कहते भैया हमारे यहाँ गौठान के बढ़िया व्यवस्था करा। जिन पहले विरोध करत रही से, हंसी उड़ात रही से, आज देखा थे कि 3-3, 4-4 लाख रुपया। मतलब एक तो ऐसे महिला मिलिस जेकर कर एको कड़ जमीन नहीं है, ओकर कर एक ठक गरवा नहीं है, और वो हजारों रुपया केवल अपन लड़का माला धर के गांव में घूम के गोबर खरीद बेचा थे और हजारों रुपए महीना कमाते। तो ऐसे रास्ता हम खोल देंगे, कुछ भी नहीं है, तीनों मन लाखों रुपया सालाना कमा सकते हैं। जो मजाक उड़ाते थे उन्हीं के केंद्र के मंत्री नितिन गडकरी जी गोबर के पेंट की आपकी तारीफ कर रहे हैं जी, और उनको तो समझ दिख ही नहीं रहा है। गडकरी जी नवाचार करने में खुद भी उसकी प्रसिद्धि है, वो नए नए प्रयोग करते रहते हैं। कई बार मेरी मुलाकात होती है और हम लोग कुछ घंटे बैठते भी हैं और वो जो प्रयोग करते हैं उसको मुझे बताते हैं, और हम लोग जो यहाँ छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं उनको मैं साझा करता हूँ। तो पिछले समय जब मेरी मीटिंग हुई थी उनके निवास में, तो उन्होंने कहा बघेल जी, वो अंदर ले गए मुझे डाइनिंग हॉल में और बताया कि ये जो दीवार देख रहे हैं ना, वो मार्केट से लिया हुआ पेंट का है, और ये जो दीवार है वो गोबर से पेंट से बनाया हुआ। तो ये कब किए? मैंने पूछा कब? अभी अभी ताजा करवाया हूँ। मैंने बोला हमारे यहाँ प्राकृतिक पेंट का हमने तो शुरुआत कर दी और उसका कमर्शियल उत्पादन हमने शुरू कर दिया है। आपको चाहिए बताइए कितना हम पेंट भिजवाएं, या आपको कितना गोबर चाहिए ये बता दीजिए, हम भिजवा देंगे। तो लगातार नवाचार हो रहा है। और जब नितिन गडकरी जी ने जब ट्वीट किया तो मुझे लगता है कि यहाँ में जो विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं उनको रास नहीं आया कि एक के बाद छत्तीसगढ़ का अवार्ड भी मिल रहा है, उनके नेता प्रशंसा भी कर रहे हैं। अभी देखिए, अब उस प्राकृतिक पेंट हम अभी 21 जगह उत्पादन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और हमने ये निर्णय लिया है कि जितने भी अभी हम काले स्कूल है जिसमें 1000 करोड़ का संधारण के लिए, नवनिर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए पैसा दें, तो हर स्कूल को हमको रंग रोगन करना है, और रंग रोगन होगा तो प्राकृतिक पेंट से होगा, तो उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्रकृति से जुड़ने का अवसर भी, कि हमारे अपने बहनों ने इसका उत्पादन किया। इस बात का हमें गर्व होगा। ये पेंट हम बाहर से किस कंपनी से खरीद रहे हैं, कहां बनता है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन प्राकृतिक पेंट छत्तीसगढ़ से बन रहा है। एक अपनापन तो लगेगा कि हमारे बहनों ने इसका उत्पादन किया है और उसकी पोताई इससे हुआ और हम लोग उस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। विकास के जिक्र हुआ थे और जिन अब जो धमक है छत्तीसगढ़ के, काबर की एक दौर रही से मुख्यमंत्री जी, वो आपको मन ला याद हुई, छत्तीसगढ़ के पहचान कुछ और डहर जात रही से, नक्सलगढ़ के नाम में भी फेमस हो गई से। लेकिन अब जो ये धमक है देश विदेश तक छत्तीसगढ़िया संवाद के रूप में जात है। आप मन भी जात हो, आप मन भी चर्चा करते हो, और वो जो धमक है वो कैसे लागते भी आप मन ला एक्सपीरियंस आप मन साझा करो। फिर से बता भला, मैं समझे नहीं तो सवाल। छत्तीसगढ़ की जिन धमक है हाँ। अब देश विदेश तक में पहुंचा थे। पहली एक दौर रही से जेकर हमन जिक्र भी करते हैं कि नक्सलगढ़ के नाम से जाने जाते थे। हाँ, लेकिन लोगन आज वो नाम तो परिवर्तित हो गए हैं। उसका कारण ये है कि जब का हम 2.25 करोड़ छत्तीसगढ़िया मन हम छत्तीसगढ़ में, वो सब ला जोड़े काम पहले करें और जोड़ के उकर मन के अनेक तीज त्योहार हमन मनाए शुरू करें सब मिलजुल के, तो ओकर बात तो जाबे करी देश दुनिया में। और यही हमारे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ शांति के टापू है, भाईचारा के जगह है, और वो नक्सलगढ़ के नाम से बदनाम कर दिए गए पिछले 15 साल में। आज ओकर बारे में कोई चर्चा नहीं करे। नक्सली मन के बारे में कभी एक आध 2 घटना हो गए, नहीं तो जतका पत्रकार है तेकर मन के बेग पेक रहा है, कब का वे
हेड ऑफिस से फोन आई और तुरंत हम मतलब बस्तर जाए लगी या नक्सल घटना लगा कवर करे जाए लगी। तो हर पत्रकार के एक बैग है, अटैची है, तैयार जाया करता था। एक समय मैं भी जाया करता था। भी जाया करते, वही मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई पत्रकार नहीं है जिसका बैग तैयार ना होता। आज वो स्थिति नहीं है। बस्तर अब जाते पूरा परिवार के साथ जाते हैं। जिन जीरम घाटी में हमारे नेता मन शहीद हुई से सुरेंद्र भैया बैठे है, जेकर जांग में गोली लगी रही से, दिन में भी कोनो नहीं जाते, सन्नाटा रहा है। आज वो जीरम घाटी में रात के 10 बजे भी जाबे तो कोई डर के बात नहीं, आराम से आते जाते। तो कते बड़े परिवर्तन आ गए। जहां जायम दहशत होतरी से घर परिवार के मन डर रहा है कि बस्तर जाते तो घर वाला मन की बीपी बढ़ जा रहा है, और अब कोई बात नहीं, परिवार के साथ घूमे जाते। तो ये परिवर्तन है इसके सबके आय वृद्धि, रोजगार के दे के काम, संस्कृति से जुड़े काम, है ना, बस्तर के आदमी मन के विश्वास जीते के काम, मतलब जल जंगल जमीन में अधिकार के साथ साथ ओकर मन की जो संस्कृति है, देवगुड़ी है, गोटूल है, ओकर निर्माण और ओकर मन के जिन गायता है, पुजारी है, उहू मतलब मान दे के काम छत्तीसगढ़ सरकार करे। तो ओकर से लोगों की जुड़ाव लगिस कि ये सरकार तो हमारी सरकार है। आज जिन पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस वाला मन वहां जाते, अब पहली अंतर ये है, पहली जब का पैरामिलिट्री फोर्स दिखा है तो समझे कि बस्तर के आदिवासी समझे कि हम मारे बर या गिरफ्तार करे वर आए। गाड़ी सड़क बने तो ओकरे मन बर बना थे। आज पैसा अतेक हो गए, हर गांव में ट्रैक्टर हो गए, कार हो गए, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो गए, तो अब सड़क होकर जरूरत हो गए और ओकर मन से अतेक घुल मिल गए है। अब आदमी आते गांव के मन तो हमरो यहाँ कैंप खुलना चाहिए। कावर के कैंप खुलते पता वो मतलब पीडीएस की दुकान मिला थे, आंगनबाड़ी होते, हॉस्पिटल खुला थे, स्कूल खुला थे, बाजार लगा थे, टेलीफोन के खंबा लगा थे, सड़क आते, बिजली आते। तो ये विकास के परिचायक हो गए। नहीं तो पहली पैरामिलिट्री फोर्स आए तो गांव वाला मन नक्सली मन की मदद करके हमला भी होते रही से, और आज एक दूसरे के पूरक हो गए। ये जो विकास के 4 बछर गुजरी से एला पीछे आप मन मुड़ के देखत हो, कुछ ऐसे पल याद करत भी हो, साझा करना चाहू हमर मंच में हमर दर्शक मन करा कि जिनला याद करके आप मन बहुत उत्साहवर्धक महसूस करत हो, खुशी मन में आ जात हो। खुशी तो तब आते जब संकट बहुत बड़े आते और पार करते। अभी जैसे किसान मन के बारे में आप चर्चा करें कि भारत सरकार रोक दी, जैसे 2500 रुपए नहीं दे सका, लेकिन जिन समय पहली बार बटन दबाए 1500 करोड़ रुपए किसान मन के खाता में पहली बार डालें तो बहुत खुशी लगी। दूसरा, भारत पिछला सरकार है जतका आदिवासी है तेकर मन के फॉरेस्ट राइट के पट्टा देना है वो रोक दी। हम सुप्रीम कोर्ट में इंटरव्यून करके कहें कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी वितरण नहीं हुए। वो आदिवासी मतलब जमीन के पट्टा दे थे, अबूझ माड़ में पट्टा दे थे, और वो किसान के खेत में ट्यूबवेल होते और पानी जब कर खेत में आते और वो प्रणाम करते हुए आदिवासी किसान जिन अबूझ मार के वो प्रणाम करते हुए देखते हैं, वो खुशी पल है। तीसरा बात है ना, अभी अब अड़चन डालिस ओपीएस के हमारे कर्मचारी अधिकारी मन है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की, भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन की कहाँ तो ओपीएस लागू हुई। भारत सरकार तो 17,000 करोड़ लो देबे नहीं करे, लेकिन पिछले कैबिनेट में तय करें कि ओपीएस लागू हुई और हमारे कर्मचारी अधिकारी छत्तीसगढ़ के है तेल ओपीएस के तहत ओकर मन के पेंशन मिली, ओकर मन के बुढ़ापा के सहारा मिली, ओकर मन के जिन इच्छा है तेन पूरा हुई। वो जिन पल है तेन बहुत खुशी के पल है। और आखिरी बात ये है कि अभी आरक्षण के बिल रोके बैठे है कि भारतीय जनता पार्टी वाला रोकवाया दे है, वो जब वो क्लियर हुई और हमार ननिहाल मल्ला लड़का मल्ला कॉलेज में एडमिशन में नौकरी में जब वो आरक्षण के लाभ मिली, वो पल खुशी हुई। तो उसमें भी जीत हासिल होगी, विश्वास है, इसलिए खुशियां अपार है जी। तो चलिए ये एक अंतिम सवाल हो जाते काबर की 4 बछर के जिक्र करे, 1 बछर हद बाँचे है तो जिक्र कर लेथन। आखिरी वाला अभी औ खुशियां आई और हमन अपार खुशियां का जिक्र करत हन, तो 1 बछर तो व्यक्तिगत भी खुशियां अभी मिली है। खुशियां है, अब कक्का बाबा बन गए। तो ये 1 बछर में औ हमर जनता मन करा का खुशियां बहुत कुछ काम छत्तीसगढ़ में बहुत काम करे। हमारे पुरखा मन के बहुत सपना रही से, हर नौजवान के सपना है, हर महिला के सपना है, वो सब ला साकार हमला मिलजुल के करना। अकेला भूपेश बघेल के बस की बात नहीं है, सब ला मिल के सबके सपना साकार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, उन्होंने तमाम विकास कार्यों को लेकर साधना न्यूज की मंच से तमाम बातें रखी। बैक टू गौरव। जी ने अपने बहुत ही टाइट स्केड्यूल में हमारे को समय दिया था। मैं आमंत्रित करता हूं नम्रता गांधी जी को, डायरेक्टर मां आरना मीडिया एंटरप्राइजेस रायपुर से। वो
माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह और सम्मान चिन्ह जो है वो प्रदान करेंगी साधना न्यूज की ओर से। और हम आमंत्रित करते हैं इस पूरे इवेंट के स्पॉन्सर सपोर्टेड बाय एंड हेल्थ पार्टनर्स को। गजराज पगारिया जी हमारे बीच हैं, पल्लवी मनुदेव जी, डॉक्टर योगेश आर बारपात्रे जी। मैं एक एक करके नाम लेते जा रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा कि आप आएं और आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। पल्लवी मनुदेव जी से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो प्लीज मंच पर आएं, बहुत ही कम समय हमारे पास है। डॉक्टर योगेश आर बारापात्रे जी, डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा जी, डॉक्टर राज मनहरे जी, डॉक्टर सुनील कालड़ा जी और रितेश गुप्ता जी एक एक करके मंच पर आते जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत सारे स्केड्यूल हैं, आज का समय हमें मिला, हम उसके लिए आभारी तो जरूर हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि और समाचार प्रतिनिधि भी हमारे बीच हैं। वो भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उनका सम्मान हो और अगर समय हो तो बिल्कुल हम बुलाना चाहते हैं। सबसे पहले रायपुर संभाग से नीलेश गोयल जी और साथ ही संभाग की टीम जो है वो आ जाएं। हर एक संभाग से हमारे प्रतिनिधि यहां पर आए हुए हैं। संभाग प्रमुख आ जाएं और उनके साथ उनके संभाग के अगर सदस्य हैं वो आ जाएं ताकि एक साथ रायपुर संभाग की अभी अनाउंसमेंट हुआ है। और अब अरुण कुमार जैन जी सरगुजा संभाग और उनकी टीम के जितने भी सदस्य हैं वो आ जाएं। सदस्य जो उपस्थित हैं समय का कृपया ध्यान रखें ताकि हम निर्धारित समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी सदस्य आ चुके हैं और इसके बाद ललित साहू जी दुर्ग संभाग और उनकी पूरी टीम। चंद्रशेखर जी हमारे बीच हैं। स्वागत के समय भी चंद्रशेखर जी को ही ऊपर आना था। सिमरन जी हमारे बीच हैं। अर्जुन पांडे जी हैं, बस्तर की पूरी टीम आई हुई है। बस्तर संभाग प्रमुख है अर्जुन पांडे जी और उनकी पूरी टीम। और नम्रता गांधी जी, आर के गांधी जी हमारे बीच हैं। हम चाहते हैं
चलिए, सीएम साहब के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से हमारे को लगातार आदेश आ रहा है कि निर्धारित समय जो है वो आगे बढ़ चुका है, इसलिए हम अपने दल से निवेदन करते हैं कि अगले 2 मिनट के भीतर अपने मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मान लेने की अपेक्षा सभी की होती है और ये तो अवसर ही है खुशी का, इसलिए सभी दल के सदस्य यहाँ पर हैं। सभी से निवेदन है आगे बढ़ते जाएं ताकि समय बाकी भी प्रतिनिधियों को मिल सके। बस्तर के सदस्य आ गए हैं। हम सभी सदस्यों से निवेदन करते हैं कि समय का बिल्कुल ध्यान रखें। बहुत ही टफ टाइम शेड्यूल में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच यहां पर पहुंचे हुए हैं। यही खूबी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, उनकी सहजता और सहज उपलब्धता ही उन्हें सभी का खास बनाती है और इसीलिए हर एक छत्तीसगढ़ का वासी उनसे प्रेम करता है, उनका सम्मान करता है। सारे संभाग के जनप्रतिनिधि जो हमारे मीडिया प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आए और सभी ने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मान हासिल किया। साधना टीम प्रमुख यहाँ पर आ जाएं। नम्रता गांधी जी वहां पर हैं। तो अब अवसर है आभार व्यक्त करने का। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम उनका अभिनंदन करते हैं।